ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਜ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੈਨਾਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਲੈਕਚਰ, ਸਪੀਚਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਕਲਰ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रवे, सानू सपोर्ट करे ते सानू मार्जिनलाइज करने की कोशिश ना करे। आज का दिन जो है सिख इतिहास में, सिख मजहब में, सिख लिटरेचर के हिसाब से बहुत ही बड़ा दिन है। ये दिन जिसके लिए आज सब सिख यहाँ गुरुद्वारा साहब में जुड़े हैं। आज के दिन हमारे पहले सिख गुरु जिन्होंने सिख मजहब की बुनियाद रखी, गुरु नानक देव जी महाराज, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने अरसे में जो कुछ तमाम मजहबों के लिए किया, भाईचारे के लिए किया, एकजुट होने के लिए कहा, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। गुरु नानक देव जी महाराज हिस्ट्री में पहले अवतार हैं जो पैदा ही ऐसे अवतार हुए हैं जिनको अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी बख्शिश थी, क्योंकि उनके अपने बचपन में ही कोतक ऐसे थे कि जिनको लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सचमुच ही ये गुरु नानक देव जी जो हैं ये नेचुरल बॉर्न हमारे गॉड हैं। तो गॉड ही हम कहेंगे, पैगंबर ही कहेंगे, क्योंकि गॉड तो अल्लाह ताला के पास एक ही है। गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है, मानस की जात सब एक पहचान वो, कि हर इंसान को एक इंसान पहचानना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कोई किसी को दुश्वारी पैदा ना करनी चाहिए, हर एक को आप पर प्यार सत्कार देना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज हर मजहब के लिए बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि जहाँ पर हिंदू उनको गुरु नानक देव जी कहते थे, सिख उनको गुरु नानक देव जी कहते थे, वहाँ मुसलमान बड़े प्यार से उनको बाबा नानक देव जी कहते थे। लेकिन आज देखा जाता है कि इस वक्त पंजाब में या पाकिस्तान के उन गुरुद्वारों में जहाँ गुरु नानक देव जी की जन्म स्थान है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन बिताया है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी खेती बाड़ी की, खुद अपने हाथों से कमाई करते थे, लोगों के प्रचार करते थे, अपने भाईचारे को प्रचार देते थे, वहाँ उन्होंने कहा कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, सब में अल्लाह ताला ने एक ही फरमान दिया है। और उनका जो तालीम यही है कि इंसान सब एक है और अल्लाह ताला एक वसी इंसान है। इन वसी खुदा ताला ऐसे हैं जिनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला एक ही है, सबको उसका आदर करना चाहिए, कोई भगवान दूसरा दंगी में नहीं आया है, अल्लाह ताला एक है, उसी अल्लाह ताला की परवरिश में रहना चाहिए, उसी अल्लाह ताला के कहने पर चलना चाहिए। और जो फरमान गुरु नानक देव जी ने बताया कि हमें आपस में भाईचारा बनकर रखना चाहिए, कभी किसी मजहब को, किसी गरीब को या किसी अमीर को किसी किस्म बुरी नजर से ना देखा जाए, ना किसी के सामने उठाया जाए, ये गुरु नानक देव जी का फरमान है। और गुरु नानक देव जी की सचमुच तालीम जो है बहुत ही स्पष्ट तौर से साफ जाहिर होती है, क्योंकि ही वॉज अ नेचुरल गॉड, ही वॉज अ नेचुरल prophet of the Sikhism, who was such a having a property which nobody can discuss or which one can argue this। गुरु नानक देव जी महाराज सचमुच ही सिखों के पहले गुरु नानक नहीं थे। उनकी तपस्या जो भी देखी इस वक्त इराक, ईरान, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ पर भी उनके गुरुद्वारे हैं, उनको मुसलमान लोगों ने कितने अच्छे तरीके से सजाया बनाया है। हम उनकी बहुत जितनी भी तारीफ करें मुसलमान भाइयों की वो भी बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर में भी देख लीजिए हमारे मुसलमान भाई अपने सरदारों के साथ बशाना गुरु नानक देव जी की इस जगह के लिए
आए हैं ताकि वो गुरु नानक देव जी की उस बानी के दर्शन कर सके जो उन्होंने बताया है कि अल्लाह अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन बंदे। गुरु नानक देव जी ने कभी किसी से जात पात के लिए बात नहीं की। गुरु नानक देव जी ने कहा कोई जात पात नहीं है, जात पात का है तो वो दुश्मनों के साथ हो सकती है लेकिन अपने इंसान में नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी की एक सराहना की जाती है। उन्होंने कहा है हमारी बानी में एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी से भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। उसका मतलब है अल्लाह ताला एक है, ना उसका कोई साथी है ना उसका कोई सानी है। अल्लाह ताला ना किसी को पैदा हुआ है, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको कोई कुछ कर सकता है। हम सब अल्लाह ताला के अधीन उसके कामों पर चलना चाहिए, उसकी तालीम पर ही हमें चलना चाहिए। लगता है कि करतारपुर का जो रास्ता है जो बीच में गवर्नमेंट ने खोल दिया था करतारपुर का रास्ता, तो जी 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 करतारपुर का रास्ता जो है हम उस वक्त पाकिस्तान की बहुत सराहना करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम लिया। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन अपने दोनों मुल्कों के बीच में आपस में दुश्मनी होने के कारण कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली उनमें कुछ विश्वास पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से करतारपुर का रास्ता भी चल रहा है लेकिन वो पहले जैसा प्यार और सत्कार नहीं रहा। लेकिन हम दोनों को गवर्नमेंटों को यही अपील करते हैं कि आप में वही भाईचारा पैदा करें, क्योंकि हर मुसलमान इस गुरु नानक देव जी की जगह पर जाना चाहता है, हर सिख गुरु नानक देव की जगह पर जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। अगर कोई पॉलिटिकली आपके कोई किसी की रुकावट है उसको दूर किया जाए और ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए भाईचारे के लिए खोल दिया जाए। मैं साबका प्रधान मास्टर कुलदीप सिंह बाली इस गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी श्रीनगर का प्रधान रह चुका हूं और मैं आज आपके सामने ये कब गुरु नानक देव जी की बातें बता रहा हूं। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये वो पवित्र स्थान है जहां सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी थे आए हैं और यहाँ उन्होंने संगत को दर्शन किए। माता जी जो भाग भरी थी, जो बिल्कुल आंखों से महरूम हो चुकी थी, लेकिन उनकी आवाज़ पर उनके दिल के कहने पर वो गुरु हरगोबिंद साहब जी यहाँ पहुँचे हैं। जिस स्थान पर आप खड़े हैं आपके पीछे एक कुआं साहब है जो माता जी की आंखों के लिए गुरु हरगोबिंद साहब जी ने खोदा था। खोदा कैसे था कि माता जी ने कहा बेटा आप तो आए हो लेकिन मैं आपको देख नहीं सकती, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना बर्छा जो था वो जमीन पे गाड़ा और वहां से पानी की बुछार आ गई। उस पानी की बुछार को उन्होंने अपने अमृत को अपने हाथ में लिया और माता जी की आंखों में दे मारा और माता जी की आंखों में रोशनी आ गई। माता जी ने कहा गुरु हरगोबिंद साहब से कि गुरु जी महाराज मुझे आपके दर्शन करने थे, वो मैंने कर लिए, अब मैं परलोक को जा रही हूँ, इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे 10 दिन आप यहीं रहे और आप ही मेरे अपने हाथों से मेरा कल्याण करें, मेरे जो जिस्म है उसको खाकी को आप खुद पहुँचाएं। यही वो स्थान है जहाँ पर हम सब खड़े हैं और आप सब इसको दीदार कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और टीवी चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सचमुच हमारे इस पैगाम को आगे पहुँचाएं ताकि हमारा भाईचारा जो है यहाँ मुसलमान हिंदुओं और सिखों में अपना जो भाईचारा है वो वैसा ही कायम रहे।